मोना, एक बात पूछूं? सही सही बताना। तुमने रंजना दीदी को मेरे बारे में क्या बोला था? रंजना दीदी को? भाभी, मेरी उनसे 10 दिन से कोई बात ही नहीं हुई है। भाभी, कुछ हुआ है क्या? मोना की बातें सुन सोच में पड़ गई प्रिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी देवरानी मोना झूठ बोल रही है या उसकी ननद रंजना झूठ बोल रही है। भाभी, क्या बात है? क्या हुआ है? मोना, कल घर पर रंजना दीदी आई थी। तुम्हें पता है ना, वो हर शनिवार को माँ जी से मिलने आती है। कल भी आई थी और बहुत रो रही थी। उन्होंने माँ जी से कहा है कि प्रिया भाभी फोन करके मोना भाभी से मेरी शिकायत की है। प्रिया भाभी ने मोना भाभी से कहा है कि रंजना बहुत चुगलखोर है, घर में आग लगाने वाली है, घर तोड़ने वाली है, और इसी बात को लेकर माँ जी ने मुझे बहुत सुनाया। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? क्या हुई थी? रंजना दीदी से तुम्हारी सारी बातें सुन मोना हैरान हो जाती है। उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बातें कब हो गई। उसने सोचते हुए कहा, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कसम, आप मेरी विश्वास करिए। मेरी रंजना दीदी से आपको लेकर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। वो झूठ बोल रही होगी, मेरा नाम लगा रही है। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। आप चाहे तो उनसे पूछ भी सकती है। नहीं मोना, जाने दो। अगर तुमने नहीं कहा है तो कोई बात नहीं। भाभी, आप खुद ही सोचिए ना। हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, तभी तो हम अपना दुख सुख एक दूसरे को बताते हैं। फिर ये सब बीच में कैसे आ गया? मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं आपके सामने ही रंजना दीदी से पूछ सकती हूँ। मैं उनको कॉन्फ्रेंस पर ले सकती हूँ। नहीं मोना, रहने दो। इसका मतलब कि रंजना दीदी अपने मन से ही झूठ बोल रही है। जाने दो, फालतू में जैसे तैसे मामला शांत हुआ है। दोबारा पूछ के फिर से बवाल नहीं करना है। तुम तो पति के साथ दूर हो, मैं तो घर पर रहती हूँ ना। माँ जी यहीं पर है, मेरा जीना दुश्वार कर देगी। और दीदी भी हर हफ्ते आती ही रहती है। मैं अपने सर पर इतना बवाल नहीं पाल सकती। मुझे बस तुमसे ही सफाई लेनी थी। नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तभी अचानक से ही कहाँ से निर्मला जी ने फोन ले लिया और गुस्से में बोली, क्यों नहीं कहा होगा बहू? मेरी बेटी झूठ बोलेगी क्या? अब तो तुम फोन पर शरीफ बनोगी ही बातों में कहा होगा। तभी तो वो बेचारी इतना रो रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई शादीशुदा ननद के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की? सास की डांट से रो पड़ी मोना। माँ जी, आप मेरा विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा दीदी से। अच्छा, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है? माँ जी, मुझे ये नहीं पता क्यों झूठ बोल रही है दीदी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप कहो तो मैं उनसे अभी फोन पर पूछ भी सकती हूँ। हाँ हाँ, यही कर ले तू। यही तो एक करके आई है ना मायके में। तूने यही देखा है अपनी भाभीियों को, अपनी माँ को। तेरी भाभियाँ भी तेरे साथ ऐसे ही तो करती होगी, तभी तो तू भी कर रही है। अब पूछ कर क्या होगा? बेइज्जती करवा लो उसकी, ससुराल में है वो परिवार के साथ। खबरदार जो मेरी बेटी को फोन कर पूछने की कोशिश भी की तो अगर ये बात उसके ससुराल वालों को पता चली तो क्या सोचेंगे वो लोग कि यही इज्जत है उसकी मायके में, यही लाड प्यार देती है उसकी भाभियाँ उसे। बेचारी मोना क्या ही बोले, बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार बन गई। प्रिया भाभी की नज़रों में भी गिर गई, सास की नज़रों में भी गिर गई। लेकिन उसे रंजना दीदी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने अपने मन से इतनी सारी बातें बना कैसे ली। फोन काटने के बाद उसने तुरंत रंजना दीदी को फोन लगाया। उधर से रंजना ने फोन उठाया। बहुत ही नॉर्मल बातें कर रही थी। उसकी बातों से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना सारा बवाल हुआ है भी। मोना ने पूछ लिया, दीदी, घर से माँ जी का फोन आया था, वो बहुत गुस्सा हो रही थी मेरे ऊपर। मैंने आपसे क्या कह दिया था? कुछ भी तो नहीं भाभी, क्या बात हुई है? नहीं, वो माँ जी बता रही थी कि मैंने आपको चुगलखोर कहा है, घर फोड़न कहा है, घर में आग लगाने वाली कहा है। अरे भाभी, आप माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। उम्र के साथ साथ उनकी बुद्धि भी सठिया रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम करो। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। कहते हुए रंजना ने फोन काट दिया। मोना को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब वो अपनी सफाई आखिर दे तो किसे दे?
रंजना ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। माँ जी को कॉन्फ्रेंस पर अगर ले भी ले तो पूछने की नहीं देगी, और इन माँ बेटी के चक्कर में उनका प्रिया भाभी से बहन जैसे रिश्ते में दरार आ जाएगी। वो दोनों देवरानी जेठानी कम और बहनें ज्यादा थी। एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करती थी, अपने दुख सुख बताती थी। लेकिन इस घटना के बाद प्रिया का मन कहीं ना कहीं मोना को लेकर थोड़ा सा हट गया था। सीधी सी बात थी, प्रिया भी अपनी जगह सही थी। जब जिस पर ज्यादा विश्वास करो और उसकी वजह से कोई गलत बात सुनने को मिल जाए तो विश्वास टूट ही जाता है। प्रिया ने तो मोना को 1 मिनट के लिए झूठी मान लिया था। निर्मला जी भी अपनी छोटी बहू को लड़ाकू मान बैठी, जबकि बेचारी मोना को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी सफाई सबको बारी बारी से देती जा रही थी। लेकिन ये तो वही कहावत है ना कि जो ज्यादा सफाई देता है गुनहगार भी उसी को ही माना जाता है। सबने मोना को गुनहगार मान लिया था। अब मोना को चैन नहीं था। वो कैसे भी करके सबका सामना करवाना चाहती थी। कॉन्फ्रेंस पर आने के लिए निर्मला जी, रंजना ने साफ साफ मना कर दिया था, और इस बात पर बहस को लेकर प्रिया भी डर गई थी। प्रिया वाकई में बहुत सीधी थी। वो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहती थी। मोना प्रिया से बिल्कुल विपरीत बुद्धि थी। अपने हक के लिए लड़ना उसे बुरा नहीं लगता था, इसलिए वो इस बात को पचा नहीं पा रही थी। उसे अपनी सच्चाई साबित करनी ही थी। फोन पर कोई साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मोना ने दूसरा रास्ता निकाला। उससे पता था कि रंजना हर शनिवार को अपनी माँ से मिलने आती है, इसलिए मोना ने बिना किसी को घर पर बताए घर जाने का प्लान कर लिया और जानबूझकर देर रात अपने ससुराल पहुंची। 3-4 घंटे का रास्ता था। 8 बजे तक वो आराम से पहुंच गई थी। अचानक मोना को देख निर्मला जी, प्रिया, रंजना सब हैरान हो जाते हैं। निर्मला जी बोल पड़ते हैं, अरे बहू, ऐसे अचानक इतनी रात को बताया भी नहीं। नहीं माँ जी, वो एक काम था, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी। उनके ऑफिस की छुट्टी नहीं है। मोना ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया मोना को देखकर खुश तो हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं न कहीं मोना से नाराजगी भी दिखाई दे रही थी, जो मोना को मंजूर नहीं था। वो प्रिया को अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी। मोना ने रंजना के भी हालचाल पूछे। रंजना ज्यादा कुछ तो नहीं बोली, बस मुस्कुराकर रह गई। खाना खाने के बाद रंजना बहुत जल्दी ही सोने भी चली गई। पीछे पीछे निर्मला जी भी चली गई। प्रिया किचन में काम निपटाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रिया सोने चली गई और मोना से बात ना करी। इससे पहले मोना जब भी आती थी तो खाना खाने के बाद प्रिया और मोना देर रात तक बैठकर बातें करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद हॉल में बैठे बैठे ही मोना प्रिया को मैसेज कर उसे बाहर बुलाती है। फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रिया के पति भी सो रहे थे, इसलिए उसने धीरे से मैसेज ही छोड़ दिया। मैसेज पढ़ते ही प्रिया बाहर आ जाती है। दोनों ने देखा कि निर्मला जी के कमरे की लाइट ऑन है, मतलब माँ बेटी अभी भी जागी हुई है। प्रिया के आते ही मोना ने प्रिया का हाथ पकड़ा और चल पड़ी सास के कमरे की ओर। प्रिया ने धीरे से पूछा भी, मोना क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। नहीं भाभी, आज से पहले तो नींद नहीं आई थी, आज नींद क्यों आ रही है? आप बस चुपचाप मेरे साथ चलिए। अचानक ही दोनों बहुओं को सामने देख निर्मला जी हैरानी से पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? तुम दोनों एक साथ? अभी तक सोए नहीं? प्रिया ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मोना ने कहा, माँ जी ऐसे ही, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी दीदी से बहुत दिन बाद मिली हूँ तो सोचा थोड़ी बातें ही कर लूँ। क्यों दीदी? मोना का टोन सुनकर रंजना को कुछ आभास हो गया। उसने तुरंत ही कहा, नहीं भाभी, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। कहते हुए रंजना तुरंत ही कंबल तान लेती है। दीदी, अभी तक तो आप अच्छी खासी जगी थी, हमें देखते ही सोने लगी। अरे बहू, ये क्या तरीका है जबरदस्ती तंग करने का? सो रही है तो सोने दो ना, सुबह बात कर लेना। माँ जी, वैसे भी मुझे कोई दीदी से बात थोड़ी करनी है, मैं तो दीदी को बस यही याद दिलाने आई हूँ कि दीदी, मैंने आपसे यही कहा था ना कि भाभी ने बोला है कि आप चुगलखोर हो, घर तोड़ने वाली हो, आग लगाने वाली हो। इतना सुनते ही प्रिया हैरान हो जाती है।
उसे विश्वास ही नहीं था कि मोना ऐसे अचानक से सबके सामने, सबके बीच में बात छेड़ देगी। अभी तो मुश्किल से मामला शांत हुआ था, मोना ने फिर से सारी बातें छेड़ दी। फिर से घर में बवाल होगा। निर्मला जी भी मोना के ऊपर गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? जो बात बीत गई उसे बार बार उठाने से क्या मिलेगा तुमको? नहीं माँ जी, बात ये नहीं है। बात अगर उठी है तो क्लियर हो जाए तो सही रहेगा। मैं तो बस दीदी से इतना पूछ रही हूँ कि दीदी, मैंने बोला था ना आपसे। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने ऐसा बोला था, है ना दीदी? मैंने बोला था ना आपसे कि भाभी ने आपके बारे में ऐसा कुछ बोला है। रंजना कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप कंबल ताने पड़ी रही। दीदी, कम से कम हाँ ना तो बोल दीजिए। मैं तो बहू होकर इतना बोल रही हूँ, आप तो बेटी है। मैं गलत बोल रही तो आप तो मुझसे लड़ भी सकती है। कम से कम हाँ ना तो बोल दीजिए। मैंने आपसे बोला था ना, बस यही तो कह दीजिए। अब रंजना क्या बोले, बेचारी बुरी फंसी। वो कंबल ओढ़े ओढ़े ही सोचने लगी, उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। ये सारी मनगढ़ंत कहानी खुद रंजना के ही दिमाग की उपज थी, लेकिन रंजना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह सबके सामने मोना जलील कर देगी। शायद उसने मोना को समझने में गलती कर दी थी। उसे लगा था मोना भी प्रिया की तरह सीधी सादी होगी, चार बातें सुनकर चुप हो जाएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल सर पर चढ़ गई है, और वो भी सबके सामने। दीदी, क्या हुआ? सो गई या? बहू, क्यों तंग कर रही हो उसे? सो गई है ना वो? नहीं माँ जी, इतनी जल्द से नींद कैसे आ सकती है? बस एक हाँ ना ही तो करवाना है। आप दीदी को बोल दीजिए ना, हाँ ना कर दे। तभी गुस्से में रंजना बोल पड़ी, भाभी प्लीज जाओ यहाँ से। अब आप लोग का बस चलेगा तो मेरा मायका भी छुड़वा दोगे? दीदी, इसमें मायका छोड़ने छुड़वाने वाली कौन सी बात आ गई? मैं तो बस आपको हाँ या ना बोलने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो खुद कह रही हूँ कि मैंने बोला भी था भाभी के बारे में, आप बस हाँ कर दीजिए। लेकिन रंजना कुछ भी नहीं बोलती है। मोना बोलती रही। अंत में निर्मला जी खुद ही चिढ़कर रंजना से कहती है, बेटा हाँ बोल दे, इसको दफा कर यहाँ से। चिल्ला पड़ी थी निर्मला जी। माँ के कहने पर भी रंजना ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन रंजना की चुप्पी ने शायद सब कुछ कह दिया था, जो शायद निर्मला जी भी समझ गई थी, प्रिया भी समझ गई थी। जब रंजना कंबल से बाहर ही नहीं निकली तो निर्मला जी ने कहा, बहू चलो छोड़ो, जाने दो, बीती बातों पर मिट्टी डालो। अब क्या फायदा किसने क्या कहा का ना कहा, तुम लोग जाओ आराम करो, रात बहुत हो गई है। निर्मला जी के भी सुर में एकदम से बदली आ गई। अभी जो कड़कती आवाज निकल रही थी वो आवाज इतनी मधुर हो गई थी, प्रिया और मोना निर्मला जी की आवाज से ही सारी बात समझ के बाहर आ जाती है। प्रिया मोना को गले लगाकर कहती है, मोना मुझे माफ कर दो, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे मन में जरूर तुम्हारे लिए थोड़ी सी दूरी आ गई थी। इसी दूरी को तो कम करने के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ भाभी। अब तो माँ जी को भी पता चल गया कि उनकी बेटी कितनी लायक है। अब मुझे नहीं लगता कि इतना बेइज्जत होने के बाद भी दीदी कभी भी दोबारा इतना गंदा खेल खेलने की कोशिश करेगी। फिलहाल तो प्रिया मोना दोनों अपने कमरे में सोने चली जाती है। अब उनके मन का मैल खत्म हो चुका था, लेकिन रंजना की नींद उड़ गई थी। कंबल में लेटे लेटे ही मनी मन वो मोना को गालियां दिए जा रही थी। उसकी चोरी सबके सामने पकड़ी गई थी। तभी निर्मला जी ने दोनों बहू के जाने के बाद रंजना से कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, इससे तेरे लिए ही मुसीबत खड़ी होगी। मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या है, आज को रहूंगी कल को नहीं रहूंगी, तेरा मायका उन दोनों से ही होगा, बाकी तो तुम समझदार हो। निर्मला जी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ की बातें रंजना को बहुत लग गई। उसने पलट के कुछ नहीं कहा, कहती भी तो कौन मुंह से कहती। वो कंबल उसने अपने मुंह से हटाया ही नहीं। इससे पहले उसने कभी भी अपने आप को इतना बेइज्जत महसूस नहीं किया था। दोस्तों, रंजना ने जो किया क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।